जैसे बाण इसे सजा देंगे। तो भगवान के दूतों ने यमदूतों से पूछा कि यो यम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यस्य धर्मस्य लक्षणम्। तुम लोग यदि धर्मराज के दूत हो तो हमें धर्म की परिभाषा और मरते समय नारायण शब्द का उच्चारण कर ले, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। यमदूतों ने तर्क दिया, इसने नारायण का नाम नहीं लिया है, इसके छोटे पुत्र का नाम नारायण है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि हरि हरति पापानि दुष्ट चित्त स्मरन्दभि अनिच्छन्नपि संपृष्ट दहते वही पावक। भगवान का नाम चाहे जान करके लो अनजान में लो, जैसे आग को कोई जानकर छुए अनजान में छुए हाथ तो जलेगा ही। ऐसा थोड़े है कि धोखे से आग छू दिया तो हाथ नहीं पकेगा। इसी तरह भगवान का नाम भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम ले मंगल निशित। अजामिल अब वैकुंठ जाएगा, नरक नहीं जाएगा, क्योंकि अजामिल अंतिम काल में नारायण शब्द का उच्चारण किया। सभी यमदूत वहां से चले गए। भगवान के दूत भी अंतर ध्यान हो गए। अजामिल होश में आ गया, क्योंकि 12 साल अजामिल की आयु बाकी है। अजामिल उठकर बैठा और पहले जी भर के रोया, आंसू आए। अजामिल रोने लगा कि हे प्रभु, मैं कितना बड़ा पापी हूं। ब्राह्मण वंश में आपने हमें जन्म दिया और मैं वेश्या के साथ ब्याह किया, मैं लोगों को रुलाया, डकैती किया, मैं मदिरा पान किया। यदि संत भगवान मेरे घर नहीं आते और मैं अपने पुत्र का नाम नारायण नहीं रखा होता तो आज यमदूत हमें बांध कर ले जाते, नरक ले जाते, बैतरणी ले जाते। न जाने कितने जन्म हमें नरक में रहना पड़ा। आजकल हमारे समाज में पाश्चात्य सभ्यता, विदेशी सभ्यता छा गई है। हम अपने देश के धर्म को, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश की सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। विदेशी सभ्यता की नकल कर रहे हैं। अपने बच्चों का नाम भी सही नहीं रखते। ये रिंकी टिंकी पिंकी अप्पू डप्पू क्या क्या नाम रखते हैं, जिसका न कोई मतलब होता है न कोई अर्थ होता है। अपने बाल बच्चों का भी नाम अच्छा रखिए, महापुरुषों का नाम रखिए, भगवान का नाम रखिए, देवता का नाम रखिए। जो वो भी नाम उच्चारण लेने से आपको फल मिलेगा, आपका कल्याण। संत भगवान ने यही कहा था। भरत मुनि ने राजा रोगन से ही कहा था कि संत की कृपा हो जाए, बिना संत की कृपा से बेड़ा पार नहीं हो सकता। और अजामिल को होश आया। अजामिल अपने पुत्र को गृहस्थी का भार सौंपा। अजामिल हरिद्वार में चला गया तपस्या करने और अजामिल परम गति प्राप्त किया, वैकुंठ प्राप्त किया। अजामिल जैसे पापी सत्संग के प्रभाव से, संतों के प्रभाव से, जिसे नरक में जगह मिलना चाहिए, वो वैकुंठ में स्थान प्राप्त किया संतों की कृपा से। इसलिए कबीर संत ने अपने पद में, अपने भजन में कहा कि संतों के संग लागड़े तेरी अच्छी बनेगी। संतों के साथ सत्संग में अवश्य भाग लीजिए, आपकी बिगड़ी बनेगी, आपका जीवन सुधरेगा। जैसे अजामिल जैसे पापी का जीवन सुधर गया, संत के साथ सत्संग करने से
हम लोग का जीवन इसमें तेरी भजन का आनंद लीजिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग कथा। श्री राधे। प्रेम से संत भगवान की जय। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी सच्ची बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी सच्ची बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। हो ये तेरे बर भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हो ये तेरे बर भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाए, संतन संग कर पुण्य कमाए। पुण्य कमाए, हाँ पुण्य कमाए, पुण्य कमाए, हाँ पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से ताली बजाते हुए भोज की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। भोज की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। भोज की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। भोज की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तो तेरे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी सच्ची बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। ओ
ये तेरो बड़े भाग रे तेरे अच्छे बनेगे। हो ये तेरो बड़े भाग रे तेरे अच्छे बनेगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे श्याम। अजामिलोपाख्यान कथा के माध्यम से हमें संत की महिमा और संत की कृपा से ही जीवन में सच्चा सुख मिल सकता है। क्यों ही कि संत ही इस जीव को भगवान से मिला सकता है। और जब तक भगवत मिलन न हो जाए, भगवत समर्पण न हो जाए, तब तक सच्चा सुख जीवन में नहीं मिल सकता। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था, गजराज, और 7 हथनियां उसकी पत्नी थी। गर्मी के महीना में गर्मी और प्यास से तिलमिलाकर गजराज एक सरोवर में पानी पीने गया। पानी पीने के साथ साथ हथनियों के साथ हाथी जल में क्रीड़ा करना शुरू किया, मस्ती करना शुरू किया। उस गजराज को मालूम नहीं कि जिस सरोवर में हम सावधान होकर मस्ती कर रहे हैं, उसी सरोवर में मृत्यु स्वरूप ग्राह भी बैठा हुआ है। ग्राह ने गजराज को जैसे ही असावधान देखा, अपने गाल में हाथी की टांग को फंसा दिया। ग्राह ने गजराज को पकड़ लिया। दोनों बलवान हैं, हाथी भी बलवान है, गजराज भी बलवान है, ग्राह भी बलवान है। लेकिन अंतर है कि एक जमीन का रहने वाला जीव है, एक जल का रहने वाला जल जंतु है। हाथी पहले तो अपनी शक्ति के अनुसार ग्राह से लड़ना चाहा, लेकिन जब पानी में हाथी की शक्ति काम नहीं कर पाई, तो इसकी जितनी भी पत्नियां थी हथनी, सभी हथनियां अपने अपने सूंड से पकड़कर हाथी को पानी से निकालना। 7 दिन 7 रात तक युद्ध हुआ, लेकिन अकेले ग्राह इन 7 हाथी पर भारी पड़ा। अंत में सभी हथनियां ने हाथी का साथ छोड़ दिया। अकेला हाथी कमजोर पड़ गया। हाथी की पूरी टांग ग्राह के गाल में फंसी हुई है। लहू लहुआन घायल है गजराज, और ग्राह उसे पानी में खींचना शुरू किया। ये गजराज एक जीव आत्मा का नाम है, ग्राह मृत्यु का नाम है। जब संसार में लोगों को मृत्यु पकड़ लेती है, मृत्यु आती है, तो समाज की सभी लोग खड़े तमाशा देखते रहते। मरने वाले अकेले चले जाते हैं। कोई डॉक्टर, न कोई वैद्य, न कोई नुस्खा, न कोई उपचार काम करता। जीव को अकेले यहां से जाना पड़ता। लेकिन जब मृत्यु से बचना हो, मृत्यु से बचाने की सामर्थ्य और किसी में नहीं है, एक परमात्मा में सामर्थ्य है। ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्रुम्न नाम का राजकुमार था, अगस्त ऋषि का शिष्य था। अभिमान के कारण इसने गुरु को प्रणाम नहीं किया।
और गुरु ने हाथी बन जाने का शाप दे दिया। तो पूर्व जन्म का संस्कार इसके अंदर था। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राज्ञन्मनुशिक्षितम्। पूर्व जन्म का स्मरण आते ही हाथी समझ गया कि आपात काल में, अंतिम काल में अपबल, तपबल और बाहुबल चौथे बल है राम। सूर किशोर कृपाते सब बलहारे को हरिनाम सुनो जी मैंने निर्बल किया। जब पूरा संसार साथ छोड़ दे, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला सगे संबंधी, परमात्मा का आश्रय ले लो। वो कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े भक्तवत्सल हैं। अब हाथी एवं गजेंद्र मुपवरत निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविगलिंग विदाभिमान नैते यदो विशसपुर निखिलात्म तत्वा तत्राखिला हरिमयो हरिराम। हाथी सुर उठाकर घायल लहू लहुआन अथाह पानी में नाक कान तक पानी चला गया और गजराज सुर उठाकर हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। यदि विलंब करोगे नान्यत् त्वदभयं पश्येत् मृत्यु परस्परम, आपके अलावा मृत्यु से रक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं है। हे प्रभु, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। 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 अब तो जीवन
चारि पहर युद्ध भय ले गए मझधार नाग गान डूबने लागे नाग गान डूबने लागे कृष्ण को पुकारे नाग गान डूबने लागे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल द्वारिका में सत गए छोर भये भारे द्वारिका में शब्द गए छोड़ भये भारे शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ चरी सिधारे शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ चढ़े सहारे जय जय अब तो जीवन हारे अब तो जीवन हारे तू अब तो जीवन हारे जय जय हे गोविंद हे कुशल अब तो जीवन हारे जय हो हे गोविंद हे कुशल अब तो जीवन हारे गोविंद हे गोपाल सम्मिक्षपीडितमजः सहसावधूतं सद्गाहमाशु सरसः कृपयो ग्राहाद्विपालितमुखादरिणा गजन् सम्पश्य हरिरमुच दुस्त्रिया जब भी भक्त हम लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं है, जब कष्ट होता है तो चिल्लाते हैं बाप रे दई बड़े अपने कुटुंब परिवार का नाम। भगवान का नाम लेकर कोई नहीं चिल्लाता हे गोविंद। जैसे हाथी का प्राण संकट में पड़ा तो अपनी पत्नी को बाल बच्चे को नहीं बुलाया, आ जाओ बाल बच्चे तो रक्षा करना चाहे बचाना चाहे कोई बचा नहीं पाया। तो संस्कार था, गुरु का आशीर्वाद था कि भगवान ही बचा सकते। तो सुर उठा कहा हे गोविंद यदि विलंब करोगे तो ये ग्राह हमें मार डालेगा, और आपने प्रतिज्ञा की है कि आपके भक्तों का कोई नाश नहीं कर सकता। भगवान गरुड़ पर चढ़ के दौड़े, गरुड़ उनकी सवारी है, गर्वध्वज है भगवान, और एक पल में गरुड़ 400 कोस चलते हैं, 1200 किलोमीटर एक पल में।
इतनी तेज उड़ान लगाते हैं। लेकिन भगवान को लगा कि गरुड़ जब तक जाएगा तब तक तो ग्राह हाथी को डुबाकर मार देगा, तो सीधे गरुड़ की पीठ से छलांग सहसा बदरीजा प्रकट हो गया। हाथी की पूंछ पकड़ के पानी से खींचा और सुदर्शन लेकर ग्राह का संहार किया। हाथी की टांग पूरी घायल थी, लहू लहुआन, आंख से आंसू बहा रहा था, दर्द से कराह रहा था। भगवान ने अपना करकमल हाथी के शरीर पे स्पर्श किया, सारी कष्ट सारी पीड़ा उसकी दूर हो गई। बगल में एक कमल का फूल खिला हुआ था, अपने सूर से फूल उठाकर हाथी गोविंद के चरणों में समर्पित किया। हे गोविंद, तुमने मृत्यु से हमारी रक्षा की है। हम तो मूक प्राणी हैं, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं केठी कछुदाम। हम न आपकी स्तुति कर सकते हैं न आपकी पूजा कर सकते हैं। हे प्रभु, आप बड़े दयालु हो, मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं। आप हमेशा अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। भागवत कथा के माध्यम से मैंने गजेंद्र मोक्ष की कथा आप लोगों को सुनाई। यदि भगवान पर सच्चा विश्वास हो और सच्चे दिल से भगवान को पुकारा जाए तो भगवान निश्चित ही अपने भक्तों की सुनते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अपना भक्तन ऊपर हरि जी के नजरिया रहिले, अपना भक्तन ऊपर हरि जी के नजरिया रहिले, अपना भक्तन ऊपर हरि जी के नजरिया रहेला। वो अपना भक्तन ऊपर हरि जी के नजरिया रहिले, वो अपना भक्तन ऊपर हरि जी के नजरिया रहेला। नजरिया रहिले हो खबरिया ले वेले, अपना जहो हरि जी के नजरिया रहेले। अभी हम लोग प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण करेंगे। थोड़ा इसमें आवाज बढ़ा देता है। प्रहलाद जी का चरित्र सुनेंगे। प्रहलाद के पिता राक्षस हिरण्यकश्यप कहता था मैं भगवान हूं, और प्रहलाद जी ने एक कुम्हारिनी को देखा। कुम्हार जो बर्तन बना के, उतना नहीं तो हल्का सा, कुम्हार जो बर्तन बनाता है तो आवा लगाकर उसमें बर्तन को पकाता है। तो एक कुम्हारी भगवान का नाम ले रही थी, हे जगदीश, हे प्रभु, क्योंकि आवा के अंदर बिल्ली का बच्चा बंद रह गया है और आवा में आग सुलगा दी गई है। बिल्ली का बच्चा कहीं उसमें जल के मर जाएगी, तो प्रभु उस बिल्ली के बच्चा को बचा लेना। प्रहलाद जी ने कहा, अरे मेरे पिताजी भगवान है, तुम किस भगवान का नाम लेती हो? तो बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरे पिता तो अहंकारी हैं, भगवान तो कोई और है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि क्या तेरे भगवान इस आवा के अंदर बिल्ली के बच्चा को बचा लेगा? बुढ़िया के मुंह से निकल जाता है, हाँ बेटा मेरे भगवान निश्चित इस बिल्ली के बच्चा को बचा लेगा। प्रहलाद जी ने सिपाहियों का पहरा लगा दिया। कहा यदि बिल्ली का बच्चा आवा के अंदर से जिंदा निकला तब तो मान लूंगा कि मेरे पिताजी झूठे हैं और भगवान सत्य हैं, तेरा भगवान। और यदि बिल्ली का बच्चा इस आवा के अंदर जल गया तो कल तुझे फांसी पर चढ़वा दूंगा। अब पूरी रात कुमारी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं फांसी पर चली जाऊं, हमें इस बात का भय नहीं है, लेकिन यदि बिल्ली का बच्चा आवा में जल गया
तो आपके ऊपर से लोगों का विश्वास समाप्त हो जाता। और प्रातः काल जब आवाज खोला गया तो बिल्ली के बच्चा के अंदर थोड़ा शिकन भी नहीं, म्याऊं म्याऊं करते हुए बिल्ली का बच्चा उसी जिंदा निकला। यही इस पद में है। जिसको हरा आवा के अंदर बर्तन पक गए कच्चा, इसको हरा आवा के अंदर बर्तन पक गए कच्चा, उसको हरा आवा के अंदर बच गए बिल्ली का बच्चा, उसको हरा आवा के अंदर बच गए बिल्ली का बच्चा। जलते अमवा ऊपर भी, जलते अमवा ऊपर कोहरा के बिलरिया घूमे ले अपना नजरिया अपना रोहित कुमार के पुष्प बाग में नागिन रसल देखा, देखा से प्यार जैसी सुंदर सुंदरिया रोवे ले अपना अपना भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया रहे। जय जय श्री राम। भगवान ने गजराज की रक्षा की। सुखदेव जी परीक्षित से गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाकर दुनिया को यही शिक्षा देना चाहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, वो अपने भक्तों को हमेशा संकट से बचा देते हैं। दूर कर भगवान ने बारह रूप धारण कर, सुगर का रूप धारण कर हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया था, जो कथा मैं सुना चुका हूं, और पृथ्वी को बचाया। दो दैत्य सृष्टि की आदि में हुआ, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों जुड़वा था। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी समुद्र में डुबा दिया तो भगवान ने बारह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकश्यप भगवान को अपना शत्रु मान लिया और भगवान से और हिरण्यकश्यप जहां तपस्या करने गया वहां देवताओं ने उसकी तपस्या में बाधा डाला, घर वापस आ गया। दोबारे दूसरे दिन गया तपस्या करने, हजारों वर्ष तपस्या किया। इस बीच में उसकी पत्नी का देवताओं ने अपहरण कर लिया और नारद जी उसे बचाकर अपने आश्रम में ले गए। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को आश्रम में ले गए। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को। कयाधु उस समय गर्भवती थी। कयाधु उस समय गर्भवती थी। जब तक हिरण्यकश्यप तपस्या किया तब तक कयाधु नारद जी के आश्रम में रहे और कयाधु के गर्भ में भक्तराज प्रहलाद पल रहे थे। तो संतों के आश्रम में वेद गीता रामायण का सत्संग हुआ, चर्चा हुई और मां के गर्भ में ही प्रहलाद ने सभी वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। गर्भवती महिला का जैसा आचरण होता है बच्चों पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो कयाधु ने नारद जी के आश्रम में सत्संग की संत महात्माओं के साथ, उसका प्रभाव उनके गर्भ के बच्चे पर पड़ा, गर्भस्थ शिशु पर पड़ा। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से मनो अनुकूल वरदान प्राप्त किया। पहले तो कहा कि मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, ये हमारा पावर नहीं है, क्योंकि धरती पर जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान दिया
कि दिन में न मरू, रात में न मरू, घर में न मरू, बाहर न मरू, धरती पे नहीं मरू, आकाश में नहीं मरू, आदमी से नहीं मरू, पशु से नहीं मरू, अस्त्र से नहीं मरू, शस्त्र से नहीं, और किसी महीना में नहीं मरू। तो किसी महीना में नहीं मरू तो भगवान ने मलेमास का निर्माण किया, जिसको अभी मलेमास बीता है। 16 तारीख को, 16 अगस्त को मलेमास संपन्न हुआ है। हम बिहारवासी, मिथिलावासी मलेमास कहते हैं, और बाहर के लोग इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो लीलाधारी परमात्मा ने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए एक विशिष्ट मास का निर्माण किया। उसी का नाम पड़ा मलेमास, उसी का नाम पड़ा पुरुषोत्तम मास। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप तो मतवाला हो गया। अब हमें कोई मार ही नहीं सकता है, इतना अहंकार आ गया उसके अंदर। वो कहने लगा मैं भगवान हूं, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं। कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, यज्ञ नहीं करेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, कथा प्रवचन नहीं करेगा। धरती पर हाहाकार मच गया, त्राहि माम त्राहि माम। सब देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अब तो धर्म का नामो निशान मिटने वाला है, कुछ सोचिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, उसके घर से ही उसका विरोध शुरू होने वाला है। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही संस्कारी था। एक दिन पाठशाला से पढ़कर आया तो हिरण्यकश्यप बड़े प्रेम से गोद में उठाकर प्रहलाद को पूछता है कि बेटा प्रहलाद, आज तुम पाठशाला में क्या पढ़े हो? सबसे उत्तम पाठ जो तुम पढ़े हो हमें सुनाओ। जैसे गार्जियन अपने बच्चों का होमवर्क चेक करते हैं ना, ऐसे ही हिरण्यकश्यप ने पूछा। प्रहलाद जी सोचने लगे कि इनकी पाठशाला में तो अच्छा पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है, क्योंकि दैत्य की पाठशाला है, वहां तो मारो, लूटो, खसोटो, दूसरों को सताओ, यही शिक्षा दी जाती है। पिताजी पूछ रहे हैं उत्तम पाठ के बारे में, तो जब मैं मां के गर्भ में था नारद मुनि के आश्रम में, तो मैंने उत्तम पाठ का ज्ञान प्राप्त किया है। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, देहे स्थिमां सरुधिरे विमतां तजत्व जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी, इस संसार में और शरीर में, इस संसार भी क्षणभंगुर है और शरीर भी गंगा से भरा हुआ है। इसमें ममता आसक्ति रखना मूर्खता है। इनकी आसक्ति ममता त्याग कर एकमात्र परमात्मा के चरण में प्रेम करना ही जीवन का उत्तम पाठ। दैत्यराज तो तिलमिला उठा, ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, मेरा बेटा होगा। नहीं नालायक, तुम किसका नाम ले रहे हो? जिस जगदीश नारायण का नाम ले रहे हो वो दैत्य वंश का दुश्मन है, तेरे चाचा का हत्यारा है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, जैसी जिसकी दृष्टि होती है वैसे उसे संसार दिखाई देता है। भगवान तो मंगल मूर्त हैं, दया के सागर हैं, भक्त वत्सल हैं।
वो कभी किसी को मारते नहीं हैं, वो सबका हमेशा भला ही करते। तिल मिला गया दैत्यराज अपने पुत्र की बात सुनकर और शिक्षक को बुलाया। शुक्राचार्य के पुत्र शिक्षक हैं संड अमर का, ले जाए इस नादान बालक को पाठशाला में और जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो दो। और ये देवता के अनुकूल बात कर रहा है, इसे दैत्य के अनुकूल शिक्षा दो। मतलब प्रहलाद के अंदर अच्छा संस्कार है तो हिरण्यकश्यप कहता है कि उस संस्कार को समाप्त करो। ये इंसान है, इसे राक्षस बनाओ। एक सही इंसान को कहता है राक्षस बनाओ। पाठशाला में प्रहलाद जी के साथ शिक्षक तो प्रताड़ना देना चाहा, लेकिन जिन पर भगवान की कृपा होती है उन्हें दुनिया क्या प्रताड़ना देगी। प्रहलाद जी की वाणी में, प्रहलाद जी की दृष्टि में वो आकर्षण है कि किसी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। प्रहलाद जी दैत्य पाठशाला में सारे दैत्य बालकों को बैठाकर शिक्षा देने लगे। बड़ी सुंदर शिक्षा दिए हैं दैत्य पाठशाला में प्रहलाद जी। कौमारादाचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं देहे तदर्थं नृपमर्थवत्। प्रहलाद जी दैत्य पाठशाला में दैत्य बालकों से कहते हैं कि दैत्य बालकों, बाल्य अवस्था से, शिशु अवस्था से ही जीवन में धर्म का संस्कार डालना चाहिए, धर्म का आचरण करना। यदि बच्चों का संस्कार अच्छा नहीं होगा तो बुढ़ापा में संस्कार नहीं दिया जा सकता, बड़े व्यक्ति में संस्कार नहीं दिया सकता। जैसे बर्तन जब तक कच्चा है, मिट्टी का बर्तन, जो डिजाइन देना है उसमें दिया जा सकता है, लेकिन जब हवा में पक जाए बर्तन तो फिर उसमें कोई डिजाइन नहीं कर सकती। हम लोगों की सोच गलत है। हम लोग अपने बच्चे को धर्म में नहीं लगाते, भजन में नहीं लगाते, सत्संग नहीं कराते, गीता रामायण का पाठ नहीं करवाते। ये माँ बाप का दोष है। यदि अपने पुत्र का भविष्य अच्छा चाहते हैं, उज्जवल चाहते हैं, तो बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही बच्चे को धार्मिक संस्कार डालिए, पूजा करना सिखलाइए, पाठ करना सिखलाइए, मंदिर जाना सिखलाइए, सत्संग करना सिखलाइए। वो सच्चा इंसान बनेगा। एक दिन माँ बाप को पहचानेगा, एक दिन धर्म को पहचानेगा, एक दिन समाज को पहचानेगा। आप पढ़ लिख कर यदि वो राक्षस बन गया, न माँ बाप को इज्जत करेगा, न समाज के लिए कुछ करेगा, वो राक्षस बन जाएगा, सताएगा। तो प्रहलाद जी कहते हैं दैत्य बालकों से कि दैत्य बालकों, आज हम लोग पाठशाला में भगवत नाम का कीर्तन करें। और सारे दैत्य बालकों को बैठाकर प्रहलाद जी, जहां भगवान से दुश्मनी है, ऐसे गढ़ के अंदर, ऐसे राक्षस की पाठशाला में प्रहलाद जी भगवान के नाम का डंका बजाने लगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभ से न्यारी न्यारी, हरि हरि हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि हो तेरी महिमा, तेरी महिमा प्रभु जी प्यारी प्यारी, हरि हरि हो तेरी महिमा सबसे प्यारे प्यारे, हरि हरि, जय जय
शिक्षक तंग आ गया और हिरण्यकश्यप को थोड़ा इफेक्ट दे दो। कहां चला गया था? शिक्षक ने कहा महाराज हम लोग इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि इसमें देवता की शक्ति है। ये अपनी छाप सबके ऊपर छोड़ देता है। सारी पाठशाला के बच्चे देवता के बच्चे जैसे हो गए, ये दैत्य के बच्चे नहीं लग रहे हैं। यदि ये बालक कुछ दिन पाठशाला में रहा, ये पाठशाला दैत्य पाठशाला नहीं, देव पाठशाला बन जाए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अंतिम बार चेतावनी दी, ये बालक तू मेरा पुत्र है, इसीलिए अब तक जिंदा है, वरना कब का हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिए होते। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, अरे कितने बार मारने की धमकी दोगे? हमने तो नारद जी के आश्रम में यही ज्ञान प्राप्त किया है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल बाका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। दैत्यराज तिलमिला गया, तुरंत जल्लाद को बुलाया, कसाई को बुलाया, कहा ले जा इस बालक को, पहाड़ की चोटी से फेंक दे, ऐसा नालायक बेटा मर जाए तो ही ठीक। हजारों फीट की ऊंचाई पहाड़ की चोटी से प्रहलाद को फेंक दिया। लेकिन माता लक्ष्मी कमल के फूल पर प्रहलाद को सहारा दे दिया। प्रहलाद के शरीर में कहीं मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान से सुनी हो लाला हुई अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समरथ साई का, क्या कहना समरथ साई का, क्या से क्या कर डाला ही अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कंकड़ पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कबीर कबीरा, और कबीर कबीरा। साच के आगे झूठ का निकला, साच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ दीवाना है अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला।
जो उसको छेड़ेगा उसके शरीर पे पड़ेगा डंडा। सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला है अपना। अरे है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, अरे है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला ही अपना। अरे है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, अरे है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। और भक्तराज प्रहलाद की जय। अब हिरण्यकश्यप तिल मिलाकर प्रहलाद जी को कारागार में बंदी बना लिया। राशन पानी सब बंद कर दिया, भूखा मर जाएगा। 1 महीना के बाद प्रहलाद को कारागार से बाहर निकाला गया और भी हट्टा कट्ठा होके निकले प्रहलाद जी, क्योंकि माता लक्ष्मी अपने हाथ से प्रहलाद को कारागार में भोजन कराती थी। हिरण्यकश्यप ने पूछा, अरे नादान, कारागार में तुमको किसने भोजन दिया? नाम बताओ, उसे हम फांसी पर चढ़ा देंगे। हेलो, हल्का सा वॉल्यूम कम करो, थोड़ा सा कम। हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी 1 महीना भोजन किसने दिया, ये सोचकर तो आप इतने परेशान हैं। और मां के गर्भ में जब बच्चा 10 महीना रहता है, उस बच्चे को भोजन कौन देता है? आपने कभी सोचा है क्या? जो परमात्मा मां के गर्भ में बच्चे को भोजन देता है, वही हमें कारागार में भी भोजन दिया है। आप जाइए, भगवान को फांसी पर चढ़ा दीजिए। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को विषैले सांपों के बीच कोठरी में बंद कर दिया। तो प्रहलाद जी को तो दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान प्राप्त है। वो जानते हैं कि ये सांप भी भगवान का आसन है। क्षीर सागर में भगवान शेषनाग पर विश्राम करते हैं और वही भगवान भोलेनाथ के गले में हार है। उन्होंने भगवान का ध्यान कर नागराज को प्रणाम किया। सांप ने भी प्रहलाद को नहीं काटा, पागल हाथी के नीचे डाल दिया। पागल हाथी भी प्रहलाद को सूर से उठाकर अपने मस्तक पर बैठा लिया, क्योंकि जिन पर राम की कृपा हो जाती है, उनका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। हिरण्यकश्यप और भी तिलमिला उठा। अब उसे कोई चारा दिखता नहीं, क्या करूं? उसकी एक बहन है होलिका, दूसरा नाम है उसका सिंहिका। ब्रह्मा जी से उसे वरदान प्राप्त है, एक चादर मिली हुई है। यदि चादर ओढ़कर होलिका किसी को गोद में लेकर आग में प्रवेश कर जाए तो होलिका को कुछ नहीं होगा, दूसरा जल जाएगा उसमें। होलिका अपने भाई से कहती है, भैया चिंता मत करो, कल इसे चौराहे पर चिता जलाकर मार डालेंगे। हमें ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। जबकि होलिका की भाभी प्रहलाद की माता कयाधु
अपनी ननद से कहती है कि तू तो बाझिन है, तूने कभी संतान को जन्म नहीं दिया कि समझ पाओगी कि एक माँ को बच्चे को जन्म देने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है। तुम क्यों मेरे बेटा को मारना चाहती है? टोन बढ़ाओ तो इसमें, क्यों मेरे बेटा को मारना चाहती है? चौराहे के ऊपर हम लोग जो होलिका दहन करते हैं, होली खेलते हैं, सम्मत जलाकर चौराहे पर चिता बनाई गई, वो सम्मत चिता ही है। दर्शक दीक्षा में भीड़ लग गई देखने के लिए कि सत्य असत्य की लड़ाई में किसकी जीत होती है, ये देखते हैं। प्रहलाद सत्य के प्रतीक और होलिका असत्य की प्रतीक। दैत्यराज सिंहासन पर बैठकर तमाशा देख रहा है। चिता की ज्वाला प्रज्वलित हुई, होलिका चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में ले ली और चिता में प्रवेश कर गई। भगवान कभी मर्यादा तोड़ते नहीं, उनका नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम। ब्रह्मा ने वरदान दिया है तो वरदान का खंडन कभी नहीं करेंगे। भगवान कर सकते हैं लेकिन करेंगे। ऐसा हवा का झोंका आया कि होलिका के शरीर से चादर उड़ गई और होलिका उसी ज्वाला में भस्म हो गई और प्रहलाद जी बाल बाल सुरक्षित रहे। बोल भद्राज प्रहलाद की जय। दैत्यराज सिंहासन से चिल्लाने लगा, अरे बालक, अरे नादान, क्या अग्नि की ज्वाला तुम्हें नहीं जला पा रही है? तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं कि ताते सबहने पवने ऋतु नामाम दहति अत्य समन्ततो। पिताजी, ये अग्नि की ज्वाला तो मेरे लिए चंदन के समान शीतल है, हमें नहीं जला रही है। कि यहाँ सबके कल को आश्चर्य लग गई है? नहीं। अरे सोना के लंका हनुमान जी जला दरखी, जाड़ा नगर निमिख इख माही, एक विभीषण कर गृह नहीं। सोना की लंका हनुमान जी ने जला दी, लेकिन विभीषण की घास की कुटिया नहीं जल पाई। क्यों? कि आग जिन भगवान के मुंह से निकली है, विभीषण उन भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी की पूंछ भी नहीं जली, सोना जल गया। तो प्रहलाद के ऊपर भगवान की कृपा है, प्रहलाद बाल बाल बच गए। और परमात्मा जिसका नहीं बिगाड़ना चाहते हैं उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए भगवान पर भरोसा कीजिए। केहू ने बिगाड़ी हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़े हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़ी हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़ी। केहू ने बिगाड़ी हुनका, केहू ने बिगाड़ी जी, राम ने बिगाड़े हुनका, केहू ने
रखिए, वो यदि बिगाड़ना नहीं चाहेंगे तो कोई नहीं बिगाड़ सकता। अंत में दैत्यराज ऐसा कहा जाता है कि अपना बेटा कैसा भी नालायक हो तो पिता पुत्र का वध नहीं करता, लेकिन हिरण्यकश्यप इस नीचता पर भी उतरा। लोहे के खंभा में प्रहलाद को जंजीर से बांध दिया और हाथ में तलवार लेकर गरजने लगा, डांटने लगा, अरे मूर्ख, जस्तया मंद भाजोक्तो मदन्यो जगदीश्वर है। मेरे अलावा भगवान कोई नहीं है, और तुम्हें यदि अपने भगवान पर इतना भरोसा है, बोल मेरे सामने आने के लिए, मैं इसी तलवार से तेरा मस्तक का 2 टुकड़ा कर दूंगा। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, न केवलम में भवतश्चराय सवै बलम बलिनाम च परेशान परे बड़े विस्त्रिजंगमा ब्रह्मादयो मुझे पसंद। पिताजी, मेरे भगवान सर्वव्यापी हैं, हम में, तुम में, खड्ग खंभ में। आप ऊंची आवाज से सच्चाई को दबा नहीं सकते। दैत्यराज तिल मिलाकर लोहे की खंभा में लात मारा, कस्मात अस्तंभे न दृश्यते। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते, महाराज, सत्यम विधातुम निजभुत भाषितम व्याप्तम च भूते चक्रेषु। प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान इस खंभा में भी बैठे हैं। खंभा को तोड़ दिया दैत्यराज, और भगवान नरसिंह भगवान खंभा फाड़ कर ऊपर से सिंह, नीचे से मनुष्य रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय। दैत्यराज को बड़ा आश्चर्य लगा, ये खंभा में कैसे बैठा था ये? बताइए, इस खंभा में कहीं जगह नहीं है खाली, एक सुई भी चुभ सके। भगवान कैसे बैठे हैं इसमें? यही तो भगवान की विशेषता है, वो व्यापकाधीष्ट चैतन्य है। हिरण्यकश्यप कहा, अच्छा, तुमको तो मैंने कहां कहां ढूंढा, क्षीर सागर में ढूंढा, वैकुंठ में ढूंढा। तुम मेरे डर से छिप जाया करता था ना। आज मेरा बेटा मेरा काम आसान कर दिया। आज इसी गदा से मारकर तेरा मस्तक चूर कर दूंगा। हिरण्यकश्यप गदा लेने के लिए दौड़ा, जैसे कोई सिंह अपने शिकार को अपने पंजा में दबोच लेता है। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को दबोचकर अपने जांग पर बैठाया। कहा, मूर्ख, अब तेरे पास गदा लेने का समय नहीं रहा, तेरे पाप का घड़ा भर चुका। मैं तब तक किसी को क्षमा करता हूं जब तक उसके पाप का घड़ा नहीं भरता। तुम्हें जिसको याद करना है कर ले, अब मैं तुझे ऊपर भेज रहा हूं। इतना कहकर भगवान ने अपने मजबूत पंजे से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा, जैसे फुट तरबुज्जा को लोग फाड़ता है। उसकी आंत निकालकर अपने गले में माला धारण कर लिया। उसका रक्त पीने लगी, खून पीने लगे, सारे पृथ्वी कांपने लगी। देवता त्राहिमाम त्राहिमाम, ब्रह्मादि समस्त देवता भयभीत हो गए, क्योंकि भगवान जब क्रोध करते हैं तो सृष्टि में प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को कहा, बेटा प्रहलाद, अरे तुम ही इनके क्रोध को शांत कर सकते हो, वरना मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतने परिश्रम से मैंने दुनिया बनाई है। प्रहलाद जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धः सत्त्वैकतामतयो मतथां प्रबाधै
नाराधितुं मुरगणा अधुना विवित्रुः किं दोस्तुमर्हति समे हरिरुग्रजा। प्रभु, ब्रह्मादि समस्त देवता आपके क्रोध से भयभीत हैं। मैं तो दैत्य कुल का बालक हूं, मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं। कि मैंने सुना है कि मंडे विजन रूप तपः सुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धियो। आपने गजराज के ऊपर कृपा की। एक हाथी जो मूक प्राणी है, आपने ग्राह के गाल से उसे बचा लिया। प्रभु, अपना क्रोध शांत कीजिए। और प्रहलाद जी भगवान की गोद में जाकर बैठ गए, और जैसे ही गोद में बैठे भगवान का क्रोध शांत हो गया। जैसे गाय बच्चा को जन्म देकर चाटती है ना, वैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। इसीलिए तो इन्हें भक्त वत्सल कहा गया। वत्सल नाम है बछड़ा का। उनका क्रोध शांत हो गया। अब भगवान कान पकड़ते हैं अपने भक्त के सामने। सारे ब्रह्मांड को, समस्त चराचर को जो कान पकड़ाने वाला, आज अपने भक्त के सामने कान पकड़ते हैं। बेटा प्रहलाद, हमसे गलती हो गई। ये राक्षस तुमको कितना सताया, पहाड़ से फेंका, कारागार में बंदी बना लिया, सांपों के बीच डाला, पागल हाथी के नीचे डाला। क्वेदम बपुः पदमिदं सुकुमारमेत क्वेता प्रमत्तकितदारुणयातना। मैं समय पर आकर तुम्हें नहीं बचा पाया। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं कि आप जो कहिएगा मैं मान लूंगा। आप नहीं बचाए तो बचाया कौन? हजारों फीट पहाड़ की चोटी से किसी को कोई फेंक दे, वो बचता है कहीं क्या? पागल हाथी किसी को छोड़ता है, कुचल देता है? विषैला सांप किसी को नहीं काटता है क्या? अग्नि की ज्वाला किसी को नहीं जलाती है क्या? सभी जगह तो आपने मेरी रक्षा की है। और हम, आप जरा सोचिए, आधा किलो के बदले 1 किलो भोजन करके सो जाते हैं, फूंफ काटने लगते हैं। उस समय आपकी रक्षा कौन करता है? कोई सोए हुए में गला दबा दिया कर तो क्या कीजिएगा? लेकिन कोई नहीं दबा सकता, ऊपर वाला सबको देख रहा है। आप सो जाते हैं, वो आपके पेट में भोजन पचाता है, वो आपकी सांस को देख रहा है। इसकी सांस चल रही है कि रुक गई, उस सबको दिखता है, उस सबका मालिक है। प्रहलाद जी को भगवान ने वरदान दिया। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु, भगवान कहते हैं, बेटा प्रहलाद, तुम्हें कुछ मांगना है, मैं खुश हूं, जो मांगना है। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ये कोई बनिया की दुकान है क्या? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक इच्छा है। क्या? मेरे पिताजी को नरक नहीं भेजना, क्योंकि मेरे पिताजी तो राक्षस स्वभाव के थे। भगवान कहते, बेटा प्रहलाद, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती जतेन। अरे तेरे जैसा वैष्णव पुत्र है, जिस वंश में जन्म लेता है, खानदान में जन्म लेता है, वो धरती पवित्र हो जाती है। मैंने तेरी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। प्रहलाद को भगवान नरसिंह भगवान सिंहासन पर बैठाए और अंतर ध्यान हो। जरा सोचिए, इतना बड़ा बलवान दैत्य, लेकिन जब सत्य से पाला पड़ा, एक नन्हा सा बालक प्रहलाद को नहीं मार सकता। चाहे वो कोई कसर छोड़ा नहीं। सत्य की जीत हमेशा होती है। अंधकार कितना घना क्यों न हो,
लेकिन सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार कभी टिकता। इंद्र को दे दिया। इंद्र माला का अपमान किया। एक दिन और भी मैं सुनाया था कि दक्ष प्रजापति की बुद्धि जड़ कैसे हुई, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने माला का अपमान किया। माला के अपमान करने से बुद्धि जड़ हो जाती है। इंद्र ने माला हाथी के ऊपर फेंका और दुर्वासा जी शाप दे दिए कि तू दरिद्र हो जा। तूने माला का अपमान कर लक्ष्मी का अपमान किया है। फूल का अपमान करने से लक्ष्मी का अपमान होता है। फूल में झाड़ू नहीं लगना चाहिए, फूल को जहां तहां फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता का वास फूल में ही है, पुष्प में। दुर्वासा जी को दरिद्रा आ गई, भगवान के पास इंद्र को दरिद्रा आई, भगवान के पास गया इंद्र। इंद्र स्वर्ग का राजा है। भगवान कहते हैं लक्ष्मी तो क्षीर सागर में निवास कर रही है और लक्ष्मी पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन करना होगा। तो नारायण के आदेशानुसार देवताओं ने दैत्यों से भी अच्छा संबंध बना लिया। दोनों मिलकर मंदराचल को उठाने गए, उठा नहीं पाए तो नारायण ने सहायता की। मंदराचल क्षीर सागर के पास लाया गया। अनेक प्रकार की औषधियां डाली गई। सर्वौषधि इसे कहते हैं। मंदराचल की मथानी, बासुकी नाग की रस्सी, स्वयं नारायण उसके शिखर पर बैठ गए। कच्छप रूप से उस मंदराचल को पीठ पर धारण किया। देव दानव दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया और समुद्र मंथन का एक महान उत्सव हुआ। देव यक्ष गंधर्व माता पार्वती भोलेनाथ सभी समुद्र मंथन को देखने आए। 14 रत्न समुद्र के अंदर से निकला। सबसे पहले हलाहल विष की ज्वाला निकली। सागर के अंदर से विष की ज्वाला निकली। ऐसा लगा कि पूरे संसार को जला देगी विष की ज्वाला। नारायण ने महादेव से आग्रह किया, भोलेनाथ आप ही विषपान कर संसार को बचा सकते हैं। भोलेनाथ ने जय श्री कृष्ण कहकर विषपान किया। विष ने अपना प्रभाव दिखाया और महादेव नीलकंठ बन गए। बोल नीलकंठ महादेव की जय। यदि राम नाम का वास कंठ में हो तो जहर भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता है महादेव का, और कुछ नहीं बिगड़। इसलिए 2 बार राम नाम का जाप होना चाहिए। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। ओ मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम ली जय, सियावर रामचंद्र की जय। शिवजी मोदक प्रेम से पिए किए हलाहल पान। 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 गणपति मोदक पीवी मगन भय, गणपति मोदक पीवी मगन भय। पूजित प्रथम महान बोलो गिरिजानंदन की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो गिरिजानंदन की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मोदक जय हो सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मोदक राम नाम की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्याम रामचंद्र की जय। तो राम
राम नाम के प्रताप से महादेव ने विष पान किया। 14 रत्न निकले, जिसका देव और दानव दोनों में बंटवारा हुआ। कल्प वृक्ष, कामधेनु, गाय, पारिजात, शंख, कौस्तुभ मणि, चंद्रमा, सबको सब बंटवारा। अंत में क्षीर सागर के अंदर से वैद्यराज धन्वंतरी महाराज अमृत का कलश लेकर निकले और राक्षसों ने कलश छीन लिया अमृत का। देवता सब त्राहिमाम करने लगे, यदि ये राक्षस अमृत पी लिया तो फिर कभी मरेगा ही नहीं। सब नारायण से प्रार्थना करने लगे, देवता सब, प्रभु कुछ कीजिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, राक्षसों ने अमृत कलश छीना तो है लेकिन पी नहीं सकेगा, क्योंकि उसके पास सद्बुद्धि नहीं है। जिसके पास सद्बुद्धि न हो उसे धन होने से भी क्या होगा, बुद्धि वाला उसे ठग लेता है। तुरंत भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। राक्षस सब आपस में झगड़ने लगे। राक्षस सब झगड़ने लगे। अब भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया। सभी राक्षस अमृत भूल कर मोहिनी के पास चले आए। सुंदर युवती को देखकर सबका मन ललचा गया। भगवान राक्षसों ने कहा तुम जरा अमृत का बंटवारा कर दो। हाँ ठीक है, लेकिन हम देवता दानव दोनों को अमृत पिलाएंगे। एक पंक्ति में देवता बैठा, दूसरी पंक्ति में राक्षस बैठा। पहले भगवान देवताओं को अमृत पिलाए। राहु नाम का राक्षस देवता का रूप बनाकर देवता की पंक्ति में बैठ गया, क्योंकि भगवान की माया को समझ गया। और भगवान ने जैसे राहु के हाथ में अमृत दिया, देवता सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत की, राहु अमृत पी लिया। भगवान ने सुदर्शन लेकर उसका मस्तक काट दिया। अब देव दानव में भयंकर संग्राम शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। अमृत कलश लेकर गरुड़ जी वहां से भगे। देव गुरु बृहस्पति उसकी रक्षा में चले। 12 दिन तक चक्कर लगाए गरुड़ जी। 4 स्थानों पे अमृत कलश को रखा। हरिद्वार में रखा, प्रयाग में रखा, उज्जैन में रखा, नासी में रखा। देव दानव संग्राम में राक्षसों की हार हुई, देवताओं की जीत हुई। उस समय राक्षसों के राजा थे प्रहलाद के पौत्र का नाम है बलि। विरोचन के पुत्र हैं बलि। शुक्राचार्य ने बलि को अमृत संजीवनी के द्वारा जीवित किया और एक ऐसा यज्ञ करवाया जिस यज्ञ से दिव्य रथ शस्त्र निकला और बलि पुनः उस दिव्य रथ और शस्त्र की सहायता से देवताओं को पराजित कर दिया। राजा बलि तीनों लोक का राजा हो गया। लेकिन बलि प्रहलाद का पुत्र है, वो भगवान का बड़ा भक्त है, बड़ा धर्मात्मा है और बहुत बड़ा दानी है। बलि के दरबार में जो कोई जाता वो मुहमांगा प्राप्त कर लेता था। सब देवता अपने माता पिता के पास गए। उनके माता पिता कश्यप और अदिति हैं, रोने लगे। कश्यप अदिति ने अपने पुत्रों का कष्ट दूर करने के लिए पयोव्रत किया। दूध पीकर 1 साल तक नारायण की उपासना। कश्यप अदिति की तपस्या को देखकर नारायण प्रसन्न हुए। कश्यप को वरदान दिया। कश्यप ने नारायण जैसा पुत्र मांगा और स्वयं नारायण माता अदिति के गर्भ में आए। माता अदिति के गर्भ से वामन के रूप में भगवान प्रकट होते हैं जन्म।
जब बाबर भगवान का जन्म भी भादो मास में हुआ है, कन्हैया का जन्म भी भादो मास में हुआ है, बलराम जी का जन्म भी भादो मास में हुआ है। भादो मास के लोग खराब समझता है और सभी अच्छे काम भादो में ही होते हैं। तो 7 साल की उम्र है बामन भगवान की। बामन मतलब बौना रूप। जब माता अदिति के गर्भ से जन्म लिए तो ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ है। और ब्राह्मण का जब तक यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार नहीं होता, तब तक वो ब्राह्मण नहीं माना जाता। तो सभी देवताओं ने ब्रह्मचारी बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया। ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत दिया, नारायण ने उसमें प्रवर दिया, महादेव ने उसमें गाय, माता अदिति अपने पुत्र को लंगोटी दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, सरस्वती ने माला दी। और यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने के बाद ब्रह्मचारी ने आचार्य से, आचार्य बने देवगुरु बृहस्पति, उनसे आदेश लिया हमें क्या करना चाहिए। आचार्य ने कहा भिक्षा मांग कर ले आओ। तो बामन भगवान माता अन्नपूर्णा, माता पार्वती के पास भिक्षा मांगने गए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा प्राप्त कर ब्रह्मचारी बामन भगवान अपने गुरु को सौंप दिया। गुरु ने कहा ये छोटी भिक्षा से काम नहीं चलने वाला है, कोई बड़ी भिक्षा मांग कर ले आओ। बामन ने पूछा बड़ी भिक्षा कहाँ मिलेगी गुरुदेव? इस समय राजा बलि तीनों लोक का राजा है और गुजरात में भुज जिला है जहां पर मैं भृगु ऋषि का आश्रम था, जहां राजा बलि यज्ञ कर रहा था बड़े बड़े आचार्यों को लेकर। कहा तुम वहां चले जाओ और बलि के दरबार में जो भी याचक जाता है वो इतना पा लेता कि जिंदगी में उसे पुनः कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ा। भगवान किसी भी रूप में आए, वो छोटा रूप धारण करे या बड़ा रूप धारण करे, लेकिन उनका तेज सिपाही नहीं छिपता। यद्यपि भगवान बौना रूप धारण करके आए हैं, सर्कस में बौना सबको देखते हुए बस वैसा रूप भगवान ने धारण किया, लेकिन हाथ में छत्र है, कमंडल है, मुंज है, मेखला है, अद्भुत तेज है। और गुरु से आदेश लेकर राजा बलि की दरबार की ओर जा रहे हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत करते हुए और भगवान अपने तेज से, अपने सौंदर्य से सबों को अपनी ओर आकर्षित करते जा रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है, बाबा भगवान की झांकी आ रही है, आप सब खड़े मत हो जाइएगा। पहले उनकी पूजा होगी, जजमान जी पूजा करेंगे, उसके बाद आप लोग बामन भगवान को भिक्षा देने के लिए आइएगा, हम घोषणा करेंगे। अभी आप अपने अपने स्थान से बैठकर ही भजन श्रवण करेंगे और बाबा भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे। बामन भिक्षा लेने आया आई, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो,
बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलराजा की द्वार। जब खला बदन विराजे छत्र कमंडल हाथ, मुंज में कुला बदन विराजे छत्र कमंडल हाथ। मुंज में खला बदन विराजे छत्र कमंडल हाथ, मुंज में कुला बदन विराजे छत्र कमंडल हाथ। बामन जय भिक्षा जय लेने आए, देखो बलिराजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलराजा की द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलिराजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलराजा के द्वार। अद्भुत रूप देखी बलिहर से करते जय जयकार। अद्भुत करते जय जयकार। बामन बामन भगवान की देखो बलिराजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलराजा की द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलिराजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आई, देखो बलराजा की द्वार। बोल बाबा भगवान की जय। जैसे ही बामन भगवान राजा बलि के दरबार में प्रवेश किए, बड़े बड़े आचार्य खड़े होकर स्वागत करने लगे। राजा बलि यज्ञ का काम छोड़कर बामन भगवान की सेवा में आ गए, उनकी पूजा करने लगे। और यज्ञशाला में एक दूसरे तरह का भाव प्रकट हो गया। राजा बलि को लगा कि ऐसा ब्रह्मचारी तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और बलि बामन भगवान को सिंहासन पर बैठाए, उनकी पूजा किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ। कहने लगे, ब्रह्मचारी जी, मैंने ऐसा ब्रह्मचारी तो कभी नहीं देखा है, आप आदेश कीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। जिनको बामन भगवान को भिक्षा देनी हो, बारी बारी से आकर भिक्षा देकर अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तेरे द्वार खरा भगवान रे, तेरे द्वार खरा भगवान भगत हरि दे रे जोड़ी। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान भगत हरि दे रे जोड़ी। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा यह शांति, झुक झुक तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे जोड़ी। तेरे द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे जोड़ी। डोल उठी है सारी धरती, देख ये डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती, देख ये डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती,
धरती देख रे डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान कि मुझसे कर ले जरा पहचान, भगत भरी जय रे गौरी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भरी दे झोली। आज लूटा ले तू सर्वस अपना, माल्य कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मानिल कहना मेरा। ओहो आज लूटा ले तू सर्वस अपना, माल्य कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस अपना, मानिल कहना मेरा। कल में तेरा मिट जाएगा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। पल में तेरा मिट जाएगा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दाम, भगत भरी दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरी दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा हो बाबा रे कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भरी दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरी दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। बोल बाबन भगवान की जय। राजा बलि बामन भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए और बलि के गुरु शुक्राचार्य जो परम ज्ञानी हैं वो भगवान को पहचान गए। बलि बामन भगवान से बार बार आग्रह कर रहा है कि हमें कुछ सेवा का अवसर दीजिए। भगवान कहते हैं बलि यदि सेवा ही करना चाहते हो तो मात्र 3 कदम भूमि हमें चाहिए पूजा पाठ करने के लिए। बलि हंसने लगा। बलि कहता है कि हे विप्रदेव, अहो ब्रह्मन् दायाद वाचस्ते वृद्ध सत्तमः
तुम बालो बाल समतः स्वार्थो प्रत्यबुधम यदा। हे ब्राह्मण देव, आप राजा बलि के दरबार में बैठे हैं। मैं तीनों लोक का मालिक हूं और मेरे दरबार में एक बार जो याचक आता है मांगने, मैं उसे इतना दे देता हूं कि भूयो याचतुम न वर्तते, जिंदगी में पुनः उसे कहीं मांगना नहीं पड़ता। मन ही मन भगवान सोच रहे हैं कि बलि तू है तो भक्त, है तो दानी, लेकिन तुम्हें अपने दानी होने का अभिमान हो गया, ये अवगुण है। और यही अभिमान तो मैं दूर करने आया हूं। तू तीन लोक का मालिक है, बहुत बड़ा दानी है, और तू कितना दान दे सकता है, तेरी औकात का पता मैं अभी अभी लगाता। बलि के गुरु बड़े ज्ञानी हैं। शुक्राचार्य कहते बलि इसकी बातों में मत आना, ये साक्षात नारायण है, देवताओं का काम बनाने आया है। अभी देखने में छोटा है, और जब तुम संकल्प कर दोगे ये विराट रूप धारण कर लेगा और तीनों लोग इसके चरण में समा जाएंगे। बलि अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव आप ही कहते हैं कि ये नारायण है, ये तीनों लोक के मालिक हैं। जब तीन लोक का मालिक में, तो मैं कैसा अभागा हूं कि मैं इन्हें दान नहीं दूंगा, और इतिहास के पन्ना में मेरा नाम कलंकित हो जाएगा कि भगवान बलि के दरबार में दान लेने गए, बलि ऐसा नालायक निकला कि भगवान को दान नहीं दिया। यदि ध्यान से सुनिए, बलि कहता है कि गुरुदेव यदि आपकी बात मानकर मैं इनको दान न दूं, ये तो सर्वशक्तिमान है, इनकी इच्छा होगी लेने की तो जबरदस्ती हमें बांध देंगे और दान ले लेंगे, हमारा सब कुछ छीन लेंगे, तो मेरा स्वराज साम्राज्य भी चला जाएगा और मेरी प्रतिष्ठा भी चली जाएगी। ये हमसे छीन कर लेंगे, इससे अच्छा है कि मैं स्वेच्छा से उनका दिया हुआ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। गुरु की बात न मानकर बलि ने 3 कदम भूमि दान देने का संकल्प किया। संकल्प जैसे ही पूरा हुआ, भगवान ने अपना रूप बढ़ाना शुरू किया। पद पाताल, एक चरण भगवान के पाताल लोक में चले गए और दूसरे चरण ब्रह्मलोक में पद पाताल शीश अज धाम। 2 ही कदम में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया विराट रूप से भगवान। राजा बलि तो थर थर कांपने लगा भगवान के सामने। तीसरा कदम देने के लिए बलि के पास कुछ भी नहीं बचा। भगवान ने तुरंत बलि को वरुण पास से बांध दिया। कहा तुम कहता था मैं 3 लोक का मालिक हूं, 3 कदम क्या मांगते हैं, तो तेरे पास तो अब देने के लिए कुछ नहीं बचा, और यदि संकल्प करके दान नहीं दोगे तो नरक जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में जिस कन्या से विवाह करते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्याह के करे से लोकड़ा की कही छे आई के भाषा में, जना महिला सब अपन पोशाक साड़ी, जे साड़ी में नारी या साड़ी दोनों सुंदर हुई, तो साड़ी में नारी जते सुंदर लगे छे उते दोसर पोशाक में बढ़िया नहीं लगे नहीं। तो आई कल के भाषा में कहे छे कि हमर वाइफ है, वाइफ, ये अंग्रेजी स्टाइल भेली वाइफ। आ भारतवर्ष के भाषा में कहे छे हमर धर्म पत्नी छे। धर्म पत्नी, धर्म पत्नी कभी अपने पति के ऊपर खतरा नहीं होने देती।
अपने पति को खतरा से बचा लेती है। और बलि की पत्नी विंध्या बलि आ गई, वो देख रही है कि मेरे पति के ऊपर खतरा होने वाला है, तुरंत खड़ी हो गई, प्रभु मेरे पति नरक नहीं जाएंगे, तीसरा कदम देने के लिए मेरे पास है। क्या है? और अपना दान पूरा कीजिए, किंतु मेरे पति नरक नहीं जाएंगे। बामन भगवान प्रसन्न हो गए, कहने लगे राजा बलि, तेरी पत्नी ने तुझे बचा लिया, ये धर्म पत्नी है, अपने धर्म का पालन कर रही है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परीक्षी ही चाहिए। धैर्य धीर और धर्म पत्नी की परीक्षा आपतकाल में होती है। भगवान प्रसन्न हो गए, राजा बलि को पास से मुक्त कर दिया। कहा मांगो, तुम बड़े दानी हो, तुमने तीनों लोक में अपना नाम यश फैला लिया, क्या मांगते हो? बलि ने कहा आप मेरे द्वार पर चौकीदार बन के रहिए, चौकीदारी कीजिए। बामन भगवान ने कहा एवमस्तु। पाताल दैत्य को दे दिया, धरती मनुष्य को दे दिया, स्वर्ग देवता को दे दिया, और स्वयं भगवान पगड़ी बांधकर हाथ में लठ लेकर राजा बलि के दरबार में पाताल लोक में द्वारपाल बनकर खड़े हो गए। माता लक्ष्मी छटपटाने लगी, मेरे पति को बलि ने बंदी बना लिया, बंधक बना लिया है। तो अभी रक्षाबंधन है न परसों, रक्षाबंधन उसी दिन से शुरू हुआ है। रक्षाबंधन अर्थात सावन की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी बलि के दरबार में आई और राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधा। बलि को बहन नहीं थी, बलि ने कहा बहन तुम जो मांगोगी हम वही देंगे। माता लक्ष्मी कहती है कि तू अपना द्वारपाल हमें दे दो। द्वारपाल, कुर्सी यहां से हटा दे, द्वारपाल हमें दे दो। तो बलि पूछते हैं कि ये द्वारपाल तेरे कोई संबंधी हैं क्या? माता लक्ष्मी कहती हैं मेरे संबंधी नहीं, मेरे दुल्हा हैं द्वारपाल, हमें दे दीजिए। दीन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमा। तो बलि ने नारायण को मुक्त किया। बलि बामन प्रसंग की कथा के माध्यम से 3 प्रकार की शिक्षा हम लोगों के जीवन में प्राप्त होती है। ध्यान से सुनिए, आज की अंतिम कथा हम लोग सुन रहे हैं और कल राम कथा में प्रवेश करेंगे। राम जी के विवाह प्रसंग तक हम लोग कल की कथा में पहुंचेंगे। परसों राम कथा के बाद भगवान बालकृष्ण का जन्म होगा और संभव होगा तो बालकृष्ण की सुंदर झांकी भी निकालेंगे। कल राम जानकी के विवाह प्रसंग की कथा होगी, हम लोग विवाह प्रसंग भी मनाएंगे। जिनको जानकी जी के स्वागत में कुछ लाना हो, वस्त्रादि तो समर्पित कर सकते हैं। और आज अंतिम कथा में है बलि बामन प्रसंग की कथा के माध्यम से 3 प्रेरणा प्राप्त होती है। क्या क्या? कि दान सबको देना चाहिए। बहुत आदमी के पास संपत्ति अपार है, लेकिन दान देते समय हाथ कांपने लगता है। नहीं, ये राजा बलि पूर्व जन्म में जुआरी था, वेश्यागामी। एक माला खरीदा अपनी प्रेमिका के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। बलि ने माला किसी भक्त के माध्यम से भगवान के दरबार में भेज दी और बलि के प्राण निकल गए। इसे धर्मराज ने पूछा कि तुमने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया है, एक माला भगवान के दरबार में भेजा है तो 2 मुहूर्त के लिए तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, बाकी तुम्हें नरक में बिताना पड़ेगा। बलि ने कहा पहले हमें स्वर्ग दे दीजिए। जब बलि स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा तो नारद जी आ गए, कहा ए मूर्ख,
मौका है, जितना दान करना है कर ले और अपना जीवन सुधार ले। स्वर्ग लोक में बलि जब दान करने लगा, नंदन वन अमृत कुंड कल्प वृक्ष कामधेनु, सब स्वर्ग में कुछ ऐसी चीज है जो धरती पर नहीं है। कामधेनु स्वर्ग में है, कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, नंदन वन स्वर्ग में है, अलकापुरी स्वर्ग में है, अमृत कुंड स्वर्ग में है। इसीलिए वो स्वर्ग है और ये धरती है। तो ब्रह्मा जी आए, कहा बलि बलि दान देना बंद कर, तुम स्वर्ग को भिखारी बना देगा। तो बलि कहता है मैं नरक नहीं जाना चाहता हूं पितामह। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तेरे सारे पापों को मैंने प्रायश्चित कर दिया, अब तो दान देना बंद कर। अब तू अस्थाई इंद्र बन के एक दिन आएगा इस सिंहासन पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि दान मनुष्य का प्रकृति धर्म है, जीवन का धर्म है। जानते हैं कि वृक्ष में फल लगता है ना। हेलो, बच्चे को शांत कीजिए। वृक्ष में फल लगता है और समय पर वृक्ष से यदि फल नहीं तोड़ा जाए, ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। तो डाली फल में कीड़े लग जाएंगे, डाली सड़ जाएगी। इसी तरह यदि हम अपने धन को दान देकर यदि सुफल नहीं